नमस्कार सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य विधि, आपको आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। 2 वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं, उसमें भी इसके महत्व के बारे में और किस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 21 जो मेनका गांधी के केस के पूर्व तक एक बंजर भूमि की भांति पड़ा हुआ था, मेनका गांधी के निर्णय के पश्चात, न्यायमूर्ति भगवती के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार के पश्चात किस प्रकार एक उपजाऊ क्षेत्र बन चुका है, जिसमें कि कोई भी ऊर्जावान विद्वान अधिवक्ता उस क्षेत्र में जितनी चाहे उतनी फसल वह उगा सकता है और अपने मुवक्किल को लाभ पहुंचा सकता है। आज अनुच्छेद 21 का जो महत्व है वह अन्य जो मूल अधिकार हैं उनमें सर्वोपरि होता दिखलाई पड़ रहा है। अनुच्छेद 21 ने जीवन के हर क्षेत्र में अपना एक अलग योगदान के दिया है और भारतीय नागरिकों को विभिन्न तरह के अधिकार जो कि जीवन के अधिकार में शामिल हैं उनकी व्याख्या करते हुए उन अधिकारों को मूल अधिकारों के तौर पर दर्जा उनका दिलाया है, मूल अधिकार के तौर पर उनको जो है मान्यता प्रदान की है। तो इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, चाहें तो हम इस आर्टिकल 21 को आज का जो विस्तार है उसमें इतने अधिक इसको विस्तार मिल चुका है कि इस आर्टिकल 21 में ही हम पूरा साल लगा सकते हैं। पूरा जो है इतना विस्तार इसको मिल चुका है, मैं इसकी विस्तार की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं, उन निर्णयों को हमको समझना होगा और उन निर्णयों की जानकारी हमको होनी चाहिए जो कि आर्टिकल 21 के मील के पत्थर साबित हैं। इन सब मुकदमों के बारे में जिनसे कि नए नए अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हम आज अपनी को जानकारी करेंगे। तो इनमें जो अधिकार दिए गए हैं उनमें मैं कुछ जो केस लॉ हैं उनके बारे में आपको बतलाऊंगा और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखें। पर्यावरण प्रदूषण कई तरीके से है, वायु प्रदूषण भी है उसमें, जल प्रदूषण भी है उसमें, और उसमें ध्वनि प्रदूषण भी है। और इसके संबंध में संसद के द्वारा विभिन्न कानून भी जो है बनाए गए हैं। लेकिन उन कानूनों के साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि जीवन के अधिकार में मानव को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। गरिमा के साथ तभी जी सकते हैं जबकि मनुष्य प्रकृति के अनुसार जो उसको अधिकार दिए गए हैं, एक जिसमें कि प्रदूषण मुक्त वातावरण, प्रदूषण कैसा भी हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, उससे उसको स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, तभी वह अपने जीवन का विकास कर सकता है, अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है, अपनी संतति का विकास कर सकता है। तो जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी जो है शामिल है। और पर्यावरण में प्रदूषण में हम देखेंगे कि पर्यावरण जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो और ध्वनि प्रदूषण हो, इन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है
इस पर रोक लगाई गई और जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त किया गया है। इसमें सबसे पहले यदि हम केस देखें, MC मेहता बनाम भारत संघ, AIR 1991, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें जो प्रदूषण की बात कही गई वो है दिल्ली के जो ये MC मेहता हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं और पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। उनके द्वारा बहुत सी रिटें जो है लगाई गई। उनमें से एक रिट लगाई गई कि भाई एक जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। इसमें दिल्ली के एक आवासीय क्षेत्र की घटना है जहाँ पर रात को एक वकील साहब अपने घर जा रहे थे और श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का जो फैक्ट्री थी उसके बाहर से जब ये निकले तो वहाँ से ओलियम जो गैस है उसका रिसाव हुआ और उस रिसाव के कारण आसपास के जो निवासी हैं उनको नुकसान पहुंचा, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। जो कर्मचारी जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको नुकसान पहुंचा, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कोर्ट ने इसके संबंध में निर्णय किया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत जो है इसमें लागू करते हुए ये कहा कि वो व्यक्ति जो कि खतरनाक चीज़ों को रखता है और यदि ऐसे खतरनाक गैसें या कोई भी वस्तु यदि उसके पूर्ण जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी किसकी होगी? ऐसा व्यक्ति जो कि खतरनाक जो है चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करता है, रखता है और कंपनी को इसके संदर्भ में उत्तरदायी जो है ठहराया गया, कंपनी को इसके लिए उत्तरदायी माना गया। इसी प्रकार एक अन्य जो केस है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, AIR 1996, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और ये राजस्थान से ही रिलेटेड है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में विचारी गांव है, उस विचारी गांव के आसपास मार्बल की जो खानें थीं उन मार्बल खानों के और रासायनिक जो फैक्ट्रियां थी, रासायनिक कल कारखानों की जो फैक्ट्रियां थी, उनसे एक पर्यावरण असंतुलन जो है पैदा हो गया और फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो गैस हैं उससे नागरिकों का जो जीवन है वो दूभर हो गया। जो कारखानों से जो रसायन निकलता था उसको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता जिससे कि वो जो है ज़मीन में रिस करके भूगर्भ के जो जल है उसको भी उसके द्वारा प्रदूषित कर दिया गया, उसको भी प्रदूषण फैला दिया गया। इससे कि न केवल पानी प्रदूषित हो गया बल्कि इसके साथ साथ जो हवा है उसमें भी जो है प्रदूषण का जहर घुल गया। इस के संदर्भ में पर्यावरण संस्था एनवायरमेंटल लीगल एक्शन के द्वारा वाद फाइल किया गया और न्यायालय से आदेश देने की प्रार्थना की। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल पर्यावरण शोध संस्थान को इसकी जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप इसका पता लगाओ कि कितना पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितना पॉल्यूशन जो है इन कंपनियों के द्वारा किया गया। संस्थान की रिपोर्ट से पता किया गया कि लगभग 2500 टन कचरे में से लगभग 720 टन कचरा तो क्या है इन फैक्ट्रियों के द्वारा गड्ढों में भर दिया गया है और कहीं इधर उधर पड़ा है। खानों के जो है जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके आसपास पड़ा है, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल दी है, फैला दिया गया है और रोक होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, कारखाने जो है चल रहे हैं और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
और जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। संपूर्ण जो जल है उसमें इस तरह का जहर घुल गया है, जिससे कि खेती में भी नुकसान कर रहे हैं और जो है पीने के पानी में भी जो है नुकसान कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा भाई इसका जो नुकसान इन्होंने किया है वो कितने रकम यदि हम खर्च करें उसके आधार पर इसको सही किया जा सकता है, इसको पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि भाई पॉल्यूटर पेज, प्रदूषित करने वाला ही भुगतान करता है। एक नया कॉन्सेप्ट कोर्ट के द्वारा लाया गया कि जो व्यक्ति प्रदूषण फैला रहा है, जो व्यक्ति प्रदूषण कर रहा है वही क्या करेगा, वही उसका भुगतान करेगा। और उन कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दंड लगाया गया जिससे कि उस पैसे से उस पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, पर्यावरण को वापस सही किया जा सके। और एक नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया पॉल्यूटर पेज, अर्थात जो व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित करेगा वही व्यक्ति, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला व्यक्ति ही उसका भुगतान उससे लिया जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रदूषण के संबंध में दो महत्वपूर्ण बात दिए हैं और इसके साथ ही जो है पानी और पॉल्यूटर पेज एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, जिसमें कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है लाउड स्पीकर्स को बैन कर दिया गया। आप देखते हो शादी विवाह में जो विवाह मंडप वाले हैं वो 10 बजे बंद करा देते हैं। वो किस कारण से हुआ है, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर ऐसा निर्णय जब सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, जिसको कि नींद लेना बहुत आवश्यक है, वो उन लाउड स्पीकर के कारण सो नहीं पाता है। परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाले हैं वो सो नहीं पाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। लगातार तेज शोर होने से मन चिड़चिड़ा हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है। तो इस तरह के जो लाउड स्पीकर जो बजते थे उनको कहा कि भाई रात को आप नहीं बजा सकेंगे, क्योंकि रात सोने के लिए है, लोग आराम से सो सकें, आराम से जो है रिलैक्स हो सकें। इस तरह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दिया गया। इसका आप प्रभाव देखते हैं कि विवाह स्थलों पर, मंदिरों में, अन्य जगह पर, शादी में, पार्टी में, नाइट क्लबों में 10 बजे बाद लाउड स्पीकर बजाए नहीं जा सकते। इसी तरह एक और केस देखेंगे हम, ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको गरीबी के कारण या अन्य किसी कारण से सर्कस में भर्ती कर लिया जाता है और अपने परिवार से नहीं मिलने दिया जाता, अमानवीय स्थितियों के अधीन रहना पड़ता है, उनमें लैंगिक, शारीरिक तो भावनात्मक दुरुपयोग किया जाता है, मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी, स्वच्छता, सोने का समय से उनको वंचित किया जाता है तथा बहुत बड़ी जोखिम में उनको डाल दिया जाता है। इसके संबंध में बचपन बचाओ आंदोलन जो कि एनजीओ है उसके द्वारा रिट जारी की गई, जनहित वाद दायर किया गया और कोर्ट ने जो है ये कहा कि अनुच्छेद 21 के अधिकारों को लागू किए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त अधिसूचना विश्व जारी की जाए, जिससे बच्चों को सर्कस में नियोजित किए जाने पर 2 माह से सभी सर्कसों पर एक साथ छापा मारकर बच्चों को स्वतंत्र कराएं तथा बचाए गए बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण गृहों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक रखा जाए। प्रत्यार्थीगण सर्कस में बचाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित योजनाएं बनाएं तथा मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग 10 सप्ताह के अंदर विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करें। इस प्रकार का एक्शन बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, जिसमें कि
जिसमें कि बच्चे जो कि सर्कस में नियोजित थे, उनकी जो अवमानवीय स्थिति थी, उन पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई। इसी तरह जो व्यक्ति है, जो दोषी व्यक्ति हो चाहे, उसको भी क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। MS अस्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि सिद्ध दोष व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का मूल अधिकार है तथा उसे निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क पाने तथा निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का भी अधिकार प्राप्त है। फ्री लीगल एड का जो राइट है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। यदि लीगल एड नहीं मिलेगी तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्रदत्त यदि लीगल एड नहीं मिलेगी तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। प्रस्तुत मामले में पिटीशनर को विश्वविद्यालय की जाली डिग्रियां बनाने के अपराध के लिए दोषी पाया गया था, किंतु सेशन न्यायालय ने उदार दृष्टिकोण अपनाया और न्यायालय के उठने तक हल्का दंड दिया और उच्च न्यायालय ने इस दंड को बढ़ाकर 3 वर्ष के कारावास में बदल दिया। अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय 1973 में दिया, किंतु उच्चतम न्यायालय में अपील 4 वर्ष बाद फाइल की गई। पिटीशनर के अनुसार इस विलंब का कारण यह था कि उसे 1973 में निर्णय की प्रतिलिपि ही 1978 में मिली थी। बाद में पता चला कि उच्चतम न्यायालय ने उसे देने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को निर्णय की प्रतिलिपि भेजी थी, लेकिन वह उसे प्राप्त नहीं हुई। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि प्रतिलिपि उसे दी अवश्य गई थी, किंतु सरकार को क्षमा दान के लिए आवेदन देने के लिए उससे वापस ले ली गई थी। यद्यपि उच्च न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती कॉन्करेंट निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता तथा स्थिति स्पष्ट करना समझा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सिद्धदोष व्यक्ति का अपील का अधिकार उचित प्रक्रिया तथा नैसर्गिक न्याय का आवश्यक अंग है। कोई भी कृत्य या अपकृत्य जो इस अधिकार को असफल बनाता है अनुचित है और अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है। अपील के अधिकार को पूर्ण बनाने के लिए 2 आवश्यक बातें हैं। निर्णय की प्रतिलिपि समय से अभियुक्त को प्रदान की जाए और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। जो ऐसा करने में यदि असमर्थ रहते हैं तो अनुच्छेद 21 का वह उल्लंघन माना जाएगा। राज्य का यह कर्तव्य कि दोनों अधिकार अपील के अधिकार में निहित है और अनुच्छेद 21 के अधीन सम्यक विधिक प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। न्यायमूर्ति अय्यर ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए अवलोकन किया कि निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य का दान। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण के अधिकारों में अन्य अधिकारों को समाविष्ट किया है। इससे आगे के जो केस लॉ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के द्वारा उनको और आगे आपको समझाएंगे। धन्यवाद।